सो गाइस, आज हम बात करेंगे महाभारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कृष्ण और शिशुपाल के संबंधों के बारे में। कृष्ण और शिशुपाल, आप जहां तक मुझे मालूम है आप जानते होंगे शिशुपाल के बारे में, कि शिशुपाल नामक एक व्यक्ति भी था जो कृष्ण के फुफेरे भाई थे। फुफेरे मतलब भाई थे, संबंधी थे, सगे संबंधी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा महाभारत काल जो है ना वो संबंधियों से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें से हम बात करेंगे शिशुपाल के बारे में। शिशुपाल कृष्ण के दूसरी बुआ के लड़के थे। जैसे एक बुआ के लड़के तो ये पांडव थे, दूसरी बुआ के लड़के शिशुपाल थे। अच्छा, शिशुपाल जो थे ना, शिशुपाल हमेशा जरासंध के फेवर में रहता था, जरासंध के साथ रहता था, जरासंध का समर्थन उसे रहता था, इसलिए वो जरासंध के साथ रहता था और जो जरासंध कहता था वो करता था। सो गाइस, शिशुपाल कभी भी मौका नहीं चूकता था, कहीं पे भी कृष्ण दिख जाए तो कृष्ण की बेइज्जती करने का। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था? तो मेरे भाई देखिए, कारण सबसे बड़ा जो था वो ये था, शिशुपाल जो है वो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी, रुक्मणी कौन? वही जिससे कृष्ण ने विवाह किया, प्रथम पत्नी, कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मणी। अब रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे कृष्ण, पर उस समय उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो डायरेक्टली इस बात को कह सकते कि मैं रुक्मणी से विवाह करना चाहता हूँ। पर उस समय जो है शिशुपाल की हैसियत ऐसी थी कि वो विवाह कर सकता, और वो विवाह करने के लिए उसने समर्थन लिया था जरासंध का, और जरासंध के देख रेख में विवाह कराया जा रहा था। उसमें कृष्ण ने जाकर टांग अड़ा दिया, और ऐसा टांग अड़ा दिया कि विवाह को रद्द करा दिया। अब भाई जब विवाह रद्द हो गया तो अब जाहिर सी बात है यार, कोई आदमी अगर शादी करना चाहता है, उसका विवाह कैंसिल हो गया तो गुस्सा तो होगा ही। अब वो गुस्सा भाई धीरे धीरे बढ़ता गया। कई साल बीत जाने के बाद दोबारा शिशुपाल ने फिर उसी काम को किया, और फिर से जरासंध का सहारा लेकर रुक्मणी से विवाह करने की कोशिश किया उसने। दोबारा में भी कृष्ण ने उसको असफल कर दिया, और दोबारा में तो रुक्मणी को हरण करके ही ले आए थे, और उसके बाद तो विवाह ही कर लिया इन्होंने। तो भाई 2 बार मात खाने के बाद शिशुपाल इतना अंदर से किलस चुका था कि वैसे भी वो कृष्ण को देखना नहीं चाहता था, और कभी भी नहीं चाहता था कि कृष्ण उसके सामने आ जाए, और इज्जत तो बिल्कुल नहीं करता था भाई, बेइज्जती करना शुरू कर देता था। यही कारण है कि जब पांडवों का राज्याभिषेक हो रहा था वहां पे भी वो इसी तरीके से बेइज्जती करना शुरू कर दिया था, जब कृष्ण ने जो है ना उसका टिकट ही काट दिया। सही बताओ, टिकट ही काट दिया उसका। तो लोग कहते हैं कि भाई शिशुपाल और कृष्ण के बीच का जो है ना, आखिर दुश्मनी का मेन कारण क्या था? भाई वैसे तो ये दोनों भाई थे ना, दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। अगर खास करके शिशुपाल अगर चाहता तो दुश्मनी का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कृष्ण से किसी के भी साथ दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। हर आदमी अपने तरफ से दुश्मनी करके बैठा था। जैसे कि एक चीज़ और बताया जाता है, आपने सुना होगा कि कृष्ण ने वचन दिया था अपनी बुआ को कि मैं इसकी 100 गलती माफ़ करूँगा शिशुपाल की। तो यह एक गलत कहानी है, क्योंकि कृष्ण को पता ही बहुत बाद में चला था। पहली बार शादी तुड़वाने तक पता नहीं था कि ये शिशुपाल कृष्ण के बुआ के लड़के हैं। बाद में पता चला था कि शिशुपाल कृष्ण के बुआ के लड़के हैं और रिश्तेदार ही हैं। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और लाइक सब्सक्राइब कर दें यार, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से इस कहानी को, पूरा महाभारत के टॉपिक को कवर करता रहूं। फिर मिलेंगे।